बहुत बड़ी पाकिस्तान इंडिया दोनों में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर देखा गया कि पाकिस्तान आने का ऐलान किया उन्होंने। वहीं पर उनके बयान से कुछ मायूसी भी हुई। लेकिन पिछली मरतबा जब बिलावल गए थे वहाँ पर, तो उस वक्त भी इंडिया कोई खुश नहीं था पाकिस्तान के कंडक्ट को लेकर। उनका ख्याल था कि बिलावल ने भारत में बहुत ज़्यादा बात की है मुख्तलिफ टॉक्स में। उन्होंने SCO पर बात करने की बजाय भारत को मौजू क्यों बना लिया है। और फिर पाकिस्तान की मौजूदगी में, यानी बिलावल की मौजूदगी में कुछ बयानात भारत की तरफ से ऐसे दिए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। जवाब में बिलावल को भी कुछ कहना पड़ा था। तो आप इस तनाजुर में कैसे देख रहे हैं इंडिया के रोल को इस SCO में? देखिए, जहाँ तक इंडिया का रोल है, मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि अभी जैसे ब्रिगेड साहब ने बड़ी तफसीलन बहुत मुनासिब गुफ्तगू की। उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से टेररिज्म और सिक्योरिटी और फिर सेफ्टी और फिर ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब मसला यहाँ ये है कि टेररिज्म के लिए बाकायदा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और बलूचिस्तान में भारतीय इन्वॉल्वमेंट पे बाकायदा यूनाइटेड नेशन में एक डोजियर पेश किया गया था। वो डोजियर के ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जो है कुलभूषण यादव, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्द था और यूनिफॉर्म में था, वो अभी तक उस केस का भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है भारत क्या कर रहा है। इसी तरीके से आप देख लें कतर के अंदर क्या हुआ, 8 लोगों को फांसी की सजा हुई। फिर जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कनाडा में कहा कि जनाब भारतीय रॉ जो है वो इन्वॉल्व है। और फिर अमेरिका के अंदर और ना जाने किस किस मुल्क में, और खुद जो भारत के वजीर दाखिला थे उन्होंने बाकायदा इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान के अंदर 12 जो है वो टारगेट किलिंग जो है वो उन्होंने करवाई। तो ये इसका क्या मतलब नजर आ रहा है। अब दूसरी बात ये है कि भारत के कंडक्ट के ऊपर बात कर लें। भारत ने कब किस बात के ऊपर जो है, क्या शंघाई ताउन तंजीम के ऊपर कोई पाकिस्तान के खैर के लिए बात की, कोई ट्रैक 2 की तो बात करते हैं, जिसको मैं तो ट्रैक 2 बोलता हूँ। लेकिन ट्रैक 2 डिप्लोमेसी नहीं, डायरेक्ट बराह रास्त डिप्लोमेसी क्यों नहीं करते? इस वजह से क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी अपनाए हुए है। उसके अंदर जो अभी हालिया जो कश्मीर के अंदर उनको शिकस्त फाश हुई इलेक्शन में, मेरे ख्याल में ये भी वो पाकिस्तान के जिम्मे में डालेंगे। और शंघाई ताउन तंजीम से पहले आप देखें कि पाकिस्तान में उनके गुमाश्ते जो है वो किस तरीके से जो है वो डिस्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं, चाहे वो BLA हो, BLR हो, BLF हो या BSO हो या वो TTP हो। ये तमाम अचानक क्यों एकदम वो जो है उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने अपने ऑपरेशन में तेजी कर दी। दूसरी बात यह है कि अचानक पता चलता है कि पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है, चाहे वो PTM की शक्ल के अंदर जो है अचानक उनको जिरगा याद आ जाता है, और या फिर हम देखते हैं कि मरकज के ऊपर वफाक के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी जो है वो शुरू हो जाती है। ये तमाम बातें जो है ये सिर्फ कोई इंसिडेंट्स नहीं हो सकते, इसका कोई ना कोई लिंकेज हुआ करता है। और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं और बरामदाख मुफ्ती वगैरह जैसे लोग, उनको भारत की पुष्टपनाही हासिल है और वो बाकायदा वहाँ जिनेवा में बैठे हुए हैं और उनको वहाँ बाकायदा गांधी की समाधि पे भी लेके गए। ये वो सारी बातें हैं जो पहले ही मेरे ख्याल में सारी दुनिया जानती है। अब भारत का किरदार जो है, मैं तो मुस्तकबिल में SCO के अंदर इसको सुकड़ता देख रहा हूँ, क्योंकि भारत जो है अपने रवायत चेंज नहीं करेगा। लेकिन असद साहब, एक बात बड़ी अहम है जिसको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि भारत की एक माइंड सेट है, एक उनका मैग्ना कार्टा है, एक उनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी जो है वो चाणक्य की पॉलिसी है। और चाणक्य की पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि योर नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी तुम्हारा दोस्त है। अब अफगानिस्तान के साथ आप ताल्लुक देखें, उनका दोस्ती का ताल्लुक है। आप इसी तरीके से किसी की तरफ भी जाएं, चीन उनका पड़ोसी है, उनके शर्त से महफूज नहीं है। पाकिस्तान उनका पड़ोसी है, शर्त से महफूज नहीं है। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, जूते मार के लोगों ने बाहर निकाल दिया, आप देख लें। नेपाल के साथ देख लें, अब नेपाल के अंदर रॉयल फैमिली को कत्ल करवा दिया रॉ ने, सब चीजें मौजूद हैं। श्रीलंका के साथ देख लें। तो भारत के शर्त से कोई महफूज नहीं है, क्योंकि ये उनकी एक ज़हनी कैफियत है, ये उनकी एक मजहबी जो है वो ऑब्लिगेशन है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो दोस्त है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अगर ये समझें कि शंघाई ताउन तंजीम के अंदर कोई बेहतरी का किरदार भारत अदा करेगा, तो आई एम सॉरी, मुझे तो इसके मुतालिक ज़्यादा होप्स नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की, देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो BJP के एक नुमाइंदे के तौर पर खड़े हुए हैं, और BJP का जो टेररिज्म का फेस है उसका नाम है RSS।
जिसको बकायदा CIA ने सैफरन टेररिज्म का नाम दिया और कहा कि ये जाफरानी दहशतगर्द हैं। देखिए अब वो उनका जो पॉलिटिकल चेहरा है वो बीजेपी है, तो आप उससे बीजेपी से खैर की उम्मीद करेंगे? आई एम सॉरी, ये नहीं होगा। किए गए खासतौर पर पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सरमायाकारी, बैरून सरमायाकारी, अगरचे उसमें जाहिर है कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समरात हासिल होना शुरू हो गए हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, कैसे देख रहे हैं आप सऊदी वफ्द की पाकिस्तान में आमद, 2 अरब डॉलर के जो मुआहदे हैं उस पर MOUs का साइन होना, क्या पाकिस्तान के लिए अच्छे इम्कानात रोशन हो रहे हैं? देखिए, हमेशा होपफुल होना चाहिए और जाहिर है सऊदी वफ्द का यहाँ आमद जो है, यकीनन इसके अंदर मेरे ख्याल में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिल के एक अहम किरदार अदा किया और हमारे वजारत खारजा ने भी। तो मैं ये ज़रूर ये दाद तहसीन है, लेकिन साथ ही साथ जो है हमने ये देखा कि SIFC का क़याम जो किया गया उसके बुनियादी मकासद, उसके तहत काफ़ी सारी जो टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए, लेकिन अभी भी कुछ ग्राउंड के ऊपर हर्डल्स मौजूद हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि जैसे माइनिंग का फील्ड है, माइनिंग के अंदर जिनको 150 किलो बारूद रोज़ाना चाहिए है, वो उनको जो है 5 किलो दे दिया जाता है और कहा जाता है कि मालिक खुद आए। अब जाहिर है जो आदमी कोई फर्ज करे एक बड़ा माइन ओनर है या कोई एक बड़ा कारोबारी है, किसी बड़े ग्रुप से ताल्लुक रखता है, वो जाके आपका क्या ख्याल है 5 किलो रोजाना वो बारूद उठा के लेके जाएगा और उसके बाद वहां से अपने दस्तखत करेगा? तो ये चंद हर्डल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। फिर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है कि यानी कि अगर आपके पास 3 चाइनीज वर्कर हैं तो तकरीबन 71 लोग आपको चाहिए हैं उनको प्रोटेक्शन देने और उनके लवाजमात पूरे करने, विच बिकम्स इम्पॉसिबल कि वो आपको जिसको कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज वो उसके मुताबिक नहीं है। तो मेरे ख्याल में चंद चीज़ों को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वो ये MOUs हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मुआहदात नहीं है ये, क्योंकि आपको याद होगा कि जब PTI का दौरे हुकूमत था तो उस टाइम पे $22 बिलियन जो है सऊदी अरब ने, वो एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट था जो कि उन्होंने बलूचिस्तान में लगाना था गवादर के करीब, तो वो फिर रिफाइनरी प्रोजेक्ट नहीं लग सका था। MOU तब भी साइन हुआ था, मोहम्मद बिन सलमान साहब खुद तशरीफ लाए थे। तो MOU जो होता है उसको जब तक कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट का साइन न दें, MOU जो होता है उसकी कोई ख़ास वैल्यू जो है मैं नहीं समझता। लेकिन मैं ये खुशाइन ज़रूर समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान कम अज़ कम कोशिश कर रहा है, एक राइट डायरेक्शन पे चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे अभी ब्रिगेड साहब ने भी फरमाया, मसला सबसे बड़ा यह है कि कोई फिर अगेन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को स्पॉइल करने वाले कोई और नहीं बल्कि SCO के दुश्मन है। और जाहिर है मगरिब जो है इस टाइम पे उनको एक बहुत बड़ी थ्रेट है चाइना के साथ, और पाकिस्तान क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेट है इसलिए वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं और वो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व करते हैं रादर देन इन्वॉल्विंग डायरेक्टली टू चाइना। इसलिए इंडिया की जहां तक बात की गई, अलमार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इसके जो बिल्कुल फॉर्मेट है वो फ़र्क है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि अगर आप कश्मीर को फरामोश कर दें, आप अपने बॉर्डर इश्यूज को, वाटर इश्यूज को और टेररिज्म के इश्यूज को फरामोश कर दें, बलूचिस्तान को फरामोश कर दें और इंडिया के साथ तिजारत के रास्ते खोल दें, क्योंकि SCO तो ये कहता है लेकिन आप ये मुमकिन नहीं होगा। इकोनॉमी को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आप ऐसे नहीं, आप सिर्फ के जी वो तो चाहते ही, बनिए की तो सोच यही है कि वो चाहता है कि जनाब आप तो सरक्रीक के मामले को, फलाने को, सबको फरामोश कर दें और हमारे साथ तिजारत कर दें। दूसरी बात, अफगानिस्तान में अनडिक्लेयर्ड $4.2 बिलियन की अफगानिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की है और अमेरिका के इनखला के बाद खुद उनका बयान मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कांग्रेस के सामने कि $18.5 बिलियन जो है वो अफगानिस्तान को 1 सितंबर 2021 के बाद से लेके अब तक दिए जा चुके हैं। अहमद शाह मसूद के बेटा जो अहमद मसूद है उसका बयान मौजूद है कि $67 मिलियन हमें हर महीने जो है वो जहाज़ों के जरिए तालिबान हुकूमत को मौसूल हो रहे हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि वो क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं और फिर क्यों अफगानिस्तान से वस्ती एशियाई ममालिक की तिजारत नामुमकिन हो रही है और इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ मामला क्यों ख़राब हो रहे हैं। आप इसको खुद वेल इमेजिन कर सकते हैं। 3 लाख वेपन अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के छोड़ के गया है और कांग्रेस की कमेटी के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस बात को। 4,27,000 में से 3 लाख
वेपन वो वहां छोड़ के गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नोबडी विल अलाउ यू टू राइज पीसफुली। जो चाइना का बुनियादी नारा है, राइज पीसफुली, बिल्कुल राइज पीसफुली, बट समबडी हैज टू पे द प्राइस फॉर इट, एंड पाकिस्तान इज द कंट्री व्हिच इज पेइंग द प्राइस। सो आई विल अर्ज चाइनीज कि वो पाकिस्तान को असिस्ट करें और पाकिस्तान के ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इनके ऊपर आउट ऑफ द वे जाके मुआवनत करें। जिस तरीके से हमने देखा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों की मुआवनत करता है, आज हमें वही मुआवनत चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी जंग चौमुखी लड़ाई ये अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है, रोजाना शहादतें लेती है, और ये सिलसिला जो है अब खत्म होना चाहिए।